भारत और अमेरिका के बीच एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से इंडियन स्टूडेंट्स के वीज़ा कैंसिल करके उनको एयरपोर्ट का गेट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसको लेकर मोस्ट ऑफ द इंडियंस और आप में से काफ़ी सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को इसके ऊपर सपोर्ट करेंगे। आपको याद होगा पिछले साल जब अमेरिका में जो बाइडेन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उस समय अमेरिका की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स ने फ़लस्तीन के सपोर्ट में और इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। ये प्रोटेस्ट काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर हुए थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो जॉन हार्वर्ड की प्रतिमा के ऊपर लगे अमेरिका के फ्लैग को हटाकर फ़लस्तीन का फ्लैग लगा दिया गया था। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट्स ने वहाँ पर टेंट लगा दिए थे और दिन रात वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने हैमिल्टन हॉल के ऊपर कब्जा करके न सिर्फ वहाँ पर तोड़फोड़ की थी, बल्कि दीवारों के ऊपर ग्रेफिटी बनाकर अमेरिका विरोधी नारे भी लिखे गए। अमेरिका के झंडे का अपमान किया गया, इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए और हमास को सपोर्ट किया गया। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के रूल रेगुलेशंस को वायलेट करते हुए कई सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई थी, जिसकी वजह से अमेरिका की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक अफेयर्स के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। और ये सारे प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे क्योंकि इसराइल हमास से बदला लेने और अपने होस्टेजेस को छुड़वाने के लिए गाजा में मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा था और अमेरिका इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर इसराइल को सपोर्ट कर रहा था। अब ये जो स्टूडेंट्स अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनमें कई सारे स्टूडेंट्स भारत से भी गए थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। स्टडी वीज़ा के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्चने के बाद अमेरिका में भारत के कई सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हमास और फ़लस्तीन के पक्ष में नारेबाजी की, तोड़फोड़ की और रूल्स को वायलेट किया। अब स्टडी वीज़ा के भी कोई रूल और रेगुलेशंस होते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी भी देश में आकर इस तरह की पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सीधा सीधा स्टडी वीज़ा के रूल्स का वायलेशन करना होता है। इसलिए इन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर एक्शन लेना तो बनता था, लेकिन जो बाइडेन के समय करीब 900 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया, उनको कुछ समय के लिए डिटेन किया गया, लेकिन इन सबको बाद में वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। मगर वो तो जो बाइडेन और कमला हैरिस थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो ना सिर्फ इन सभी प्रोटेस्टर्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे, बल्कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी, उनकी फंडिंग को भी रोक देंगे और साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट भारत और अमेरिका से आ रही है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल जिन भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। भारत का पहला केस सामने आया है जिसमें रंजनी श्रीनिवासन नाम की एक इंडियन स्टूडेंट थी, जिनका स्टडी वीज़ा कैंसिल करके उसको भारत वापस भेज दिया गया है। इसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमास और फ़लस्तीन के पक्ष में वायलेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था और उनको लीड भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हमास एक आतंकी संगठन है और उसके सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट वायलेंस और आतंकवाद को सपोर्ट करना था। हालांकि न्यूज़ निकल कर आ रही है कि रंजनी श्रीनिवासन को अमेरिका से ज़बरदस्ती नहीं निकाला गया है। स्टडी वीज़ा कैंसिल होने के बाद इसने सेल्फ डिपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया था एंड इसकी एयरपोर्ट के ऊपर एक क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसको ना सिर्फ अमेरिका में शेयर किया जा रहा है बल्कि भारत में भी वायरल हो रही है। दरअसल प्रोटेस्ट करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीज़ा कैंसिल करके डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको सेल्फ डिपोर्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसमें स्टूडेंट्स को सेल्फ डिपोर्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है। यानी जिन स्टूडेंट्स का स्टडी वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है, वो खुद इस एप्लीकेशन में सेल्फ डिपोर्ट का ऑप्शन करके अपनी रिटर्न टिकट बुक करके अपने देश जा सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स खुद ही आगे आकर सेल्फ डिपोर्ट का ऑप्शन चुनते हैं तो फ्यूचर में उनको अमेरिका आने की परमिशन मिल सकती है। वरना अगर स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ा कैंसिल होने के बाद सेल्फ डिपोर्ट नहीं करते हैं और यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को खुद ही स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती अरेस्ट करके उनको वापस अपने देश भेजना पड़ता है, तो फिर उन स्टूडेंट्स को फ्यूचर में ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर वो अमेरिका में एंट्री भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्टडी वीज़ा कैंसिल करके सबको चुपचाप अपने देश वापस जाने का ऑप्शन दे दिया है। रंजनी श्रीनिवासन तो अभी भारत का पहला केस है, इसलिए काफ़ी वायरल हो रहा है और काफ़ी न्यूज़ में भी है। पॉसिबिलिटी कि अभी और भी इंडियन स्टूडेंट्स का स्टडी वीज़ा कैंसिल करके उनको भारत वापस भेजा जा सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये सही स्टेप है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।